गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं प्रिंस सर क्लास 7 का मैथ्स का क्लास 7 का चैप्टर 1 का सेकेंड वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। यदि आप लोग बुक नहीं लिए हैं तो स्कूल प्रबंधक से कांटेक्ट करके क्लास 7 का जो मैथ्स का ये बुक है सब खरीद लें ताकि ये पढ़ाई जारी रह सके और आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आए। तो हम लोग आज शुरू करते हैं इसके आगे कि जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे इंटीजर्स के बारे में। आज हम लोग उसके बारे में उसके आगे हम लोग आज सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग डेफिनेशन देखे थे, लेकिन डेफिनेशन में एक लास्ट हम लोग का है एब्सोल्यूट वैल्यू। Absolute value, the numerical value of an integer without its sign is called its absolute value। कहने का मतलब कोई भी अगर इंटीजर है उस इंटीजर के साइन को, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसके साइन को अगर छोड़ दिया जाए तो वह न्यूमेरिकल वैल्यू पहले वाले इंटीजर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर ए कोई इंटीजर है तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे और इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ए। अगर कोई इंटीजर अगर हम दो मान लेते हैं कि दो ले लेते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। अगर -2 लेना चाहें तो लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2। और डेफिनेशन के अनुसार कि ए का एब्सोल्यूट वैल्यू ए ही हो जाएगा, यानी कि इसका जो साइन है, यहाँ पे तो साइन है ही नहीं, तो वो बिना साइन का अगर लिखाता है तो वो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। ए का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा तो 2 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। यदि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए उसके साइन को हटा देना है। वैसे ही अगर हम लोग 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहें तो 0 का 0 ही हो जाएगा। वैसे ही अगर -4 का निकालना चाहें एब्सोल्यूट वैल्यू तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 ही होगा, क्योंकि यहां डेफिनेशन के अनुसार साइन को हटा देना है। साइन को हटा दिए तो ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। किसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया? 4 हुआ एब्सोल्यूट वैल्यू किसका? तो -4 का। ये 0 एब्सोल्यूट वैल्यू किसका है? तो 0 का है। ये 2 एब्सोल्यूट वैल्यू किसका है? -2 का। 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि -2 और 2 दोनों का ही एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होता है। इट्स ओके। अब हम लोग आगे सीखेंगे ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। जो इंटीजर्स होते हैं उसका ऑर्डर किस प्रकार से होता है, हम लोग कैसे जानेंगे कि वह जो इंटीजर्स है, जो दिया हुआ इंटीजर्स है, उनमें से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। इसको जानने के लिए हम लोग को नंबर लाइन पे थोड़ा ध्यान देना होगा। एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन को हमने ड्रॉ किया, मिड पॉइंट पे 0, राइट पॉजिटिव इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट हम लोग लेंगे और ये नंबर लिखा गया। ठीक वैसे ही इक्वल डिस्टेंस पर यहां पे भी पॉइंट होंगे और इधर निगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। तो ऑर्डरिंग ऑफ एन इंटीजर क्या कहता है कि प्रत्येक राइट में, यानी कि अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं तो राइट हैंड ये राइट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड ये लेफ्ट हो जाएगा, और हम लोग मान लेते हैं कि बीच में है। तो ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर क्या कहता है कि राइट साइड वाला, नंबर लाइन के ठीक राइट साइड वाला
इंटीजर्स हमेशा बड़ा होता है। किससे? तो लेफ्ट वाले से। अगर कोई दो इंटीजर्स में हम लोग को पता करना है कि दोनों में बड़ा कौन है या दोनों में छोटा कौन है, तो हम लोग उसको पहले सोचेंगे कि नंबर लाइन पे वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से वो नंबर लाइन पर अरेंज है। तो उस नंबर लाइन पर किस प्रकार से अरेंज है उसको ध्यान में रखते हुए जो राइट वाला नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट वाला से बड़ा होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि -2 और 4 में कि 4 इज ग्रेटर देन -2। क्यों? रीजन बता सकते हैं कि 4 जो है इस नंबर लाइन के ठीक राइट साइड में है। अदर एग्जांपल ले लें, 0 और -1 को ले लेते हैं। तो नंबर लाइन पर 0 और -1 में राइट में कौन होगा? बिल्कुल राइट में हो जाएगा 0। इसलिए ग्रेटेस्ट, इसमें से ग्रेटेस्ट हो गया 0। 0 और -1 में बड़ा कौन हो गया? 0। तो अब कुछ स्टेटमेंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि 0 प्रत्येक निगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होगा। क्या कह सकते हैं? बिल्कुल। 0 माइनस वाले से, यानी कि जो भी इंटीजर्स है, निगेटिव इंटीजर्स हैं, उससे हमेशा बड़ा होता है, जबकि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स से 0 छोटा होता है। यहां पे दो स्टेटमेंट हमने बताया। पहला स्टेटमेंट 0 सभी निगेटिव इंटीजर्स से बड़ा होता है। दूसरा स्टेटमेंट 0 सभी पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है। ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स से हमेशा बड़ा होता है। क्लियर है ये? अब ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन सा इंटीजर्स बड़ा होगा और कौन सा इंटीजर्स छोटा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग भी डिपेंड किस पे होगा? इसी नंबर लाइंस के आधार पर हम लोग ये बताएंगे कि असेंडिंग में कैसे लिखेंगे और डिसेंडिंग में कैसे लिखेंगे। असेंडिंग में लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा इंटीजर्स लिखेंगे, फिर उससे बड़ा इंटीजर्स, फिर उससे बड़ा इंटीजर्स, फिर उससे बड़ा इंटीजर्स। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। और वो बड़ा और छोटा किससे पता करेंगे? इसी नंबर लाइन की सहायता से पता करेंगे हम लोग। तो इसी प्रकार से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर को भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब कुछ एडिशन हम लोग सीखेंगे कि कैसे इंटीजर्स में ऐड किया जा सकता है, या इंटीजर्स में सब्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है ये किस प्रकार से होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम लोग चारों के बारे में एक पढ़ेंगे। सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स में इसका क्या रूल्स है। तो मात्र 2 रूल्स हैं। इस 2 रूल्स को फॉलो करेंगे तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन आसानी से बन जाएगा। फर्स्ट रूल्स क्या है उस पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट रूल्स कहता है कि किसी 2 इंटीजर्स को यदि हम लोग को ऐड करना है और यदि वह दोनों इंटीजर्स का साइन सेम है, तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देना है और कॉमन साइन को लिख देना है। जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। यहां पे मान लीजिए कि हमको +4 और +5 को ऐड करना है। ठीक है, इसको हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? +4 एंड के जगह पे प्लस का साइन, फिर +5। ठीक है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों इंटीजर्स का साइन सेम है और हम लोग को ऐड करना है। तो हमने क्या रूल्स बताया कि यदि 2 इंटीजर्स को ऐड करना हो और यदि दोनों का साइन सेम हो, तो दोनों इंटीजर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 4 + 5 ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम लोग ऐड कर दिए और सेम साइन को वहां पे लिख देना है। तो दोनों का साइन तो सेम ही है, कॉमन साइन है, तो कॉमन साइन को लिख देना है, यानी कि ये +9 हो गया।
अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। -4 एंड -3 इसको ऐड करना है, ये सेकेंड एग्जांपल है। तो मान लीजिए अगर इसको ऐड करना है तो -4 प्लस -3 दोनों को ऐड करना है। तो यहां पे हमने क्या बताया रूल्स में कि यदि दोनों इंटीजर्स का साइन सेम है, ऐड करना है, तो दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो 4 और 3 ये हो गया 7, और कॉमन साइन को वैसे ही लिख देना है। कॉमन साइन क्या हो गया? माइनस, इसलिए ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। -6 एंड -8 दोनों को ऐड करना है, वैसे ही -6 प्लस -8, तो दोनों का इंटीजर्स का साइन सेम है, तो ऐड करना है। तो 8 और 6 14, और कॉमन साइन को लिख देना है। क्लियर है? ये हो गया ऐड का रूल्स। अगर सब्सट्रैक्शन करना हो तो सब्सट्रैक्शन करने के क्रम में भी कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग समझते हैं इसको भी। इससे पहले एक रूल्स और है ऐड में ही, जब हम लोग ध्यान देते हैं, जो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सेम साइन है तो उसको हम लोग आसानी से ऐड कर दिए, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर दिए, और जो कॉमन साइन था उसको हम लोग लिख दिए। लेकिन एक मन में क्वेश्चन अभी भी आ रही होगी कि अगर दोनों साइन अलग अलग हो तो क्या करना होगा, कैसे ऐड करेंगे? तो उसका भी एक रूल्स हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कोई दो इंटीजर्स हम लोग को दे चुका है, -8 एंड 6, और इसको ऐड करना है। यहां पे तो दोनों का साइन अलग अलग है, तो फर्स्ट रूल तो फॉलो होगा नहीं। सेकेंड रूल्स क्या है सो देख लेते हैं। सेकेंड रूल्स कहता है कि यदि कोई दो इंटीजर्स को ऐड करना हो और दोनों का साइन डिफरेंट हो, तो उसको ऐड करने के लिए क्या है, तो हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। यानी कि 8 और 6 है तो इसको ऐड ना करके क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और सब्सट्रैक्ट करने पर आएगा 2। उसके बाद हम लोग को यह देखना है कि किस साइन का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। क्या प्लस वाले साइन का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, या फिर माइनस वाले साइन का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है? न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है किसका? तो माइनस वाले साइन का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, जो कि क्या है? 8 है, और प्लस वाले साइन का न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है, तो बड़ा तो 8 होगा, जो कि किसका है? माइनस वाले साइन का है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। +9 एंड -5 दोनों को ऐड करना है, तो फिर वैसे ही हम लोग रूल्स को फॉलो करेंगे। डिफरेंट साइन है दोनों इंटीजर्स को, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब देखना ये है कि किस साइन का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। आप लोग भी बता सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है 9 का, इसलिए 9 यहां पर क्या है? प्लस। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस वाला का ज्यादा है, जो क्या है? 9, इसलिए यहां पर जो साइन पड़ेगा आंसर में वो भी प्लस का। तो आंसर में प्लस का साइन दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर इंटीजर्स है पॉजिटिव है, नेगेटिव अगर नहीं है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसमें प्लस तो रहेगा ही, देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 9 भी अगर देते हैं साइन तो भी माना जाता है कि ये 4 जो है वो किस में है? प्लस में है।
लेकिन अगर जहां पे माइनस का साइन देना होगा, जरूरत है, तो वहां पर तो देना ही होगा। माइनस का साइन छिपा हुआ नहीं रहता है। प्लस का साइन को हम लोग कह सकते हैं कि ये छिपा हुआ हो सकता है, होता है। ठीक है। अब एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एडिशन में, और हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे कि उसके कौन कौन से, एडिशन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टीज। ये सब हम लोग पहले भी क्लास 6 में भी कुछ पढ़े थे नेचुरल नंबर्स में। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्यूटेटिव, तीसरा एसोसिएटिव। इस प्रकार से कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, हम लोग बारी बारी से सबका स्टडी करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई दो इंटीजर्स हैं, हम अपने मन में ही भी कोई दो इंटीजर्स ले सकते हैं। कोई मन में दो इंटीजर्स ले लीजिए और दोनों इंटीजर्स को ऐड कीजिए। ठीक है। क्या ऐड करने पर जो समेशन आया, जो सम आया, क्या वो इंटीजर है? अगर इंटीजर है तो यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी भी दो इंटीजर का सम हमेशा एक इंटीजर ही होता है। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर से एक बार हम लोग देख लें, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ओके। फॉर एग्जाम्पल, कोई दो हम ले लेते हैं इंटीजर्स, एक 4 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। ठीक है। ये भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। दोनों को अगर हम लोग सम निकालेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 क्या इंटीजर है? इंटीजर है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्क नियम, समवर्क गुण। सेकेंड, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या कहता है कि कोई दो इंटीजर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि एक इंटीजर a है और दूसरा एक इंटीजर मान लेते हैं b। ये दो कोई इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a होता है। The sum of any two integers is commutativity. If a and b are any two integers, then a plus b is equal to b plus a. इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिविटी कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग जान लें, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है कि इंटीजर्स में कम्यूटेटिविटी होती है। कम्यूटेटिविटी में क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि कम्यूटेटिविटी में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। यानी कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 के इक्वल होगा। 5 प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 5 का इक्वल होगा। मतलब उसका प्लेस को चेंज कर देते हैं तो भी उसका सम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को ही कम्यूटेटिविटी कहा जाता है। थर्ड, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि कोई तीन इंटीजर्स हैं, मान लेते हैं a, b और c, कोई तीन इंटीजर्स। कोई तीन इंटीजर्स हैं तो a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहां पर देख रहे हैं, थोड़ा यहां पे विशेष ध्यान देंगे हम लोग
कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का सम इक्वल ही होगा, यानी कि इंटीजर्स जो होता है एडिशन में एसोसिएटिविटी लॉ का पालन करता है। यानी कि कह सकते हैं कि यदि a b और c कोई तीन इंटीजर्स हैं तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी कहा जाता है। ये तीन प्रॉपर्टी हुआ। एक प्रॉपर्टी हम लोग और देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं योग तत्समक अवयव। इफ a इज एनी इंटीजर, यदि a कोई भी इंटीजर हो तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a होता है। यहां पे 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस 0 में किसी भी इंटीजर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वही इंटीजर्स प्राप्त होता है। तो किसी इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो वही इंटीजर्स प्राप्त होगा, तो 0 में, इसलिए 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि -5 प्लस 0 इज इक्वल टू -5, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहां पर 0 जो हो गया, इसी 0 का हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एक हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स is 0 then each integer is called additive inverse of the other। कहने का मतलब यदि किसी दो इंटीजर्स का सम 0 आ जाए, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि दो इंटीजर्स को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने पर 0 आ जाए। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम देख लेते हैं। -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, -9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन है जिसमें हम लोग ऐड करेंगे दोनों इंटीजर्स को तो वह क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में -5 का एडिटिव इनवर्स 5 हो जाएगा। क्यों? रीजन हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दो इंटीजर्स का सम यदि 0 आ जाता है तो प्रत्येक इंटीजर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो हम लोग -5 का एडिटिव इनवर्स को 5 को बता सकते हैं, 5 का एडिटिव इनवर्स -5। यानी कि निगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव बताएंगे और पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स निगेटिव बताएंगे। इस प्रकार से हम लोग का ये एडिटिव इनवर्स भी कंप्लीट, यानी कि हम लोगों का ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें।